बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इक़्तिदार के ऐवानों में कल से अब तक काफ़ी हलचल मची हुई है। इस वक्त कौमी असम्बली का ऐवान बिल्कुल ठीक मेरे अक़ब में है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी बिल्कुल पास ही है। आज पूरा दिन काफ़ी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चूँकि अब से कुछ देर बाद ख़िताब करने जा रहे हैं तो उससे पहले लिए गए हैं कुछ बड़े फ़ैसले। बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, अस्करी क़यादत के साथ मुलाकातें हो रही हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने पार्टी रहनुमाओं को बुलाया है, ख़ासतौर पर कानूनी माहिरीन और लीगल टीम के साथ उन्होंने मशवरे किए हैं। एतमाद का वोट लेने के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया है। अपने अरकान पर एक पाबंदी भी आयद कर दी गई है। क्या है ये पाबंदी और किस सूरत में उसका सामना करना पड़ेगा अरकान को, इन सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे। अब से कुछ देर पहले मैं, रिजवान और कैमरे के उस पार उमर जट कुछ हुकूमती शख्सियात से मिलकर आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की बॉडी लैंग्वेज क्या है, कुछ तस्वीर भी जारी की गई। अमूमन ऐसी तस्वीर जारी नहीं की जाती, लेकिन आज जारी करके कौम को बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म पुरएतमाद हैं। कितने पुरएतमाद हैं ये जानने के लिए बहुत से हुकूमती शख्सियात से अभी हमारे राब्ते भी हुए हैं। कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन है रिजवान के पास भी, और कल हमने पूरा दिन चूँकि सेशन कवर किया है, हंगामा खेज सेशन। रिजवान, मुझे सच्ची बात है ये लग रहा था कि कल की कार्रवाई ख़त्म होने के बाद आज का दिन काफ़ी पुरसकून और हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इतना ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही सुबह उठे हैं तब से लेके अब तक बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, बैक टू बैक इजलास हो रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पाँच बड़ी खबरें सामने आई हैं। आप भी प्रोसीडिंग को कवर कर रहे हैं, ज़रा देखने वालों को बताएं कि इक़्तिदार के ऐवानों में हो क्या रहा है। अच्छा, आपने कहा कि कल जो है वो हमने सोचा था कि सुकून हो जाएगा, हाँ। लेकिन आज से नहीं बल्कि कल रात को आपको याद होगा जैसे ही रिज़ल्ट आया तो उसके बाद हमने वज़रा का रिएक्शन जानने के लिए मुख्तलिफ फ़ोन कॉल्स की। कोई जवाब नहीं दे रहा था, सब खामोश थे। लेकिन फिर अचानक मालूम हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने सबको बनी गाला बुला लिया। आपने देखा कल बहुत अहम इजलास हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। बहुत डाउन थे लोग, सरप्राइजिंग था सबके लिए। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा अपसेट और सेटबैक हुकूमत के मिला है, लेकिन हमने ये देखा कि वो वज़ीर जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे वो अचानक से एक्साइटेड होकर 11 लोग पीआईडी पहुंच गए, और उनकी जो चेहरों पर एक्साइटमेंट थी वो बड़ी हैरानकुन थी। उसके बाद हमने भी ये तो वैसे मानना होगा कि वज़ीर-ए-आज़म मुश्किल से मुश्किल टाइम में भी अपने खिलाड़ियों को कंफर्टेबल रखते हैं और कोई ना कोई ऐसा डिसीजन करते हैं जिससे उनके लिए आसानी हो, और कल भी यही डिसीजन लिया गया एतमाद का वोट। और आप थोड़ी देर पहले यही बात मुझे ऐवान में कर रहे थे कि समथिंग इज गोना हैपन लाइक दैट, और वही हुआ। मैं आपको बताऊं कि कल जब ये इजलास में से वज़रा निकले ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। उसके बाद हमने उनसे बातचीत की। अब यकीन करें कि मैंने कभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं देखा। मैंने फवाद चौधरी साहब जो बड़ा एक लाइट किस्म का तजिया देते हैं और न्यूट्रल किस्म की बात करते हैं, उनने कहा कि यार इस फैसले से ना शेर लगा है वज़ीर-ए-आज़म। ये उनके अल्फाज से मैं आपके नाज़रीन को बताऊं कि शेर है, शेर का बच्चा है। तो उन्होंने एक तो प्राइम मिनिस्टर की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसने उनकी पूरी टीम को अपलिफ्ट किया और उनके अंदर जो जज्बा है वो पैदा हुआ, वो नज़र भी आया। उसके बाद आज से जैसे ही सुबह हुई और उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि कुछ बड़ा होने वाला है, और फिर अचानक हमारे नाजरीन ने भी अपने टीवी चैनल्स पे भी देखा कि आगे पीछे बड़ी खबरें आई। प्राइम मिनिस्टर का खिताब अब से कुछ देर बाद वो करेंगे और उसके लिए भी मुशावरत मुकम्मल कर ली है कि क्या ये प्राइम मिनिस्टर का खिताब करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये फ़ैसला क्यों किया गया, और वो खिताब में क्या बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ज़रा थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें। देखिए, अब से कुछ देर पहले जो खिताब की अरेंजमेंट्स हो रही हैं वो करने वाले लोगों से मेरी बात हुई, जो हुकूमती लोग हैं, उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म चाहते ये हैं कि कहीं डिप्रेशन जैसा माहौल कहीं पार्टी वर्कर्स की सतह पर गया है, क्योंकि ये बेसिकली एक तरह से ये भी लिया जा रहा है ये सेटबैक है, लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म पर अदम एतमाद है या उनकी चॉइस के ऊपर अदम एतमाद है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसको दूर करने की वज़ीर-ए-आज़म कोशिश करेंगे। कुछ हक़ाइक़ उनके पास हैं, उनके कौन से लोग उस ऐन लम्हात में गायब हो रहे थे वज़ीर-ए-आज़म की, उसके ऊपर भी नज़र है। कल इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर के पास। कल आप और मैं जिस जगह पर थे वहाँ पर 2-3 नाम डिस्कस हो रहे थे कि कौन से वो लोग हैं जो आखिरी लम्हात में वोट डालते वक्त इधर उधर हो रहे थे, फिर उनको पकड़ के लाया गया वोट डालने के लिए। और मैंने ये खुद वहाँ पर रिपोर्ट भी किया कि सारे लोग वोट डाल चुके हैं, सिर्फ एक बंदा रहता है वोट डालने वाला। वो मैंने अपने कल के व्लॉग में लाइव उस वक्त बताया था कि उनको भी लाया जा चुका है और उनका नाम भी चल रहा है लिस्ट में जो चल रही है। और इसके साथ साथ अंदर खाते इंक्वायरीज हो रही हैं, पता चलाया जा रहा है कि कौन कौन से लोग थे जिनके वोट ज़ाया हुए हैं, उन्होंने जानबूझकर किए हैं या और क्या वजूहत है। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि वज़ीर-ए-आज़म का आज का खिताब बराह रास्त होगा, इसकी एडिटिंग नहीं होगी, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लाइव फिल
बदी ये खिताब होगा ताकि इसमें किसी भी किस्म के वो एलिमेंट्स एडिट ना किए जा सके जो वज़ीर-ए-आज़म अपनी कौम के सामने अपने जज्बात के तौर पर रखना चाहते हैं। तो ये खिताब बहुत ही अहम होने वाला है। जब वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिदार में आए थे उस वक्त इस तरह के 1-2 खिताब हुए थे जो लाइव थे, उनमें कोई एडिटिंग नहीं हुई थी। तो आज का खिताब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इस खिताब में कौन से हक़ाइक़ और दिल की कौन सी बातें आपके सामने रखते हैं। एक तो बहुत बड़ी खबर ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ और DGI से मुलाकात हुई। देखें, ये सारी सियासी सूरत हाल अपनी जगह, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म ले रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर बात हो रही है, न्यूट्रलिटी के ऊपर बात हो रही है, लेकिन आज जो मुलाकात हुई है वो बहुत अहम थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो क्यों इंपॉर्टेंट थी कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो कल रात इतना बड़ा फैसला किया कि मैं एक ऐसा बंदा जिसको 17 अरकान एलानिया तौर पर उस पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, और उसने कहा कि मैं इसी असम्बली से एतमाद का वोट लूँगा। हालांकि बाइंडिंग कोई नहीं थी क्योंकि फौजिया अरशद 174 वोट ले चुकी थी, लेकिन ये उनका फैसला आया। जब प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये ऐलान किया गया कि मैं एतमाद का वोट लूँगा, तो वो यानी ये तो एक तरह से खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। आपको पता है कि मैं हार जाऊँगा और आप उसमें जा रहे हैं, तो उसके लिए फिर ज़ाहिर हिकमत अमली तय हुई। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैक टू बैक मीटिंग्स हुई। एक तो सादिक संजरानी को दोबारा से चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार बनाया गया है। नंबर्स हुकूमत के पास पूरे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये पुरुम्मीद है कि हम सेनेट का इलेक्शन भी जीतेंगे और वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट भी हासिल करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे लोगों को बताता चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एतमाद का वोट लेने में और ये जो अभी सेनेट का इंतखाब हुआ है हफीज़ शेख और गिलानी के दरमियान, इसमें फ़र्क ये है कि वो खुफिया वोटिंग के ज़रिए हुआ और ये वाला खुफिया नहीं होगा। इसलिए अगर लोगों को ये लगता है कि उस वोटिंग की तरह अगर किसी ने वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ खुफिया तौर पर वोट दे दिया तो कहीं वज़ीर-ए-आज़म घर ना चले जाएँ, ये वोट सामने होगा वज़ीर-ए-आज़म के और बेंचेस तकसीम होंगे। जो लोग हुकूमती बेंचेस की साइड पे आना चाहें वो इस तरफ होंगे और दूसरे जो वज़ीर-ए-आज़म पर अदम एतमाद का इजहार करें वो दूसरे बेंचेस पर चले जाएंगे और वहाँ पर सबकी काउंटिंग होगी और ये एलानिया होगा, सबको देखा जा सकेगा। इसी सारे मामले को आज डिस्कस करते हुए ये फ़ैसला लिया गया। उसके बाद एक बड़ा फ़ैसला ये हुआ कि तमाम PTI अरकान इस्लामाबाद में ही रहेंगे। उनका इस्लामाबाद से जाना अब मुमकिन नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने। और साथ ही PTI की पार्लिमानी पार्टी का कल अहम तरीन इजलास एक बार फिर बुला लिया गया है। एक तो पार्लिमानी पार्टी के इजलास से पहले एक बड़ी हिकमत अमली तय हुई। आज अभी हम खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद थे, तो वहाँ पे स्पीकर असद कैसर ने सारे अरकान को बुलाया हुआ था और वहाँ पर वही हिकमत अमली हुई। एक जो बड़ी खबर आज ये सामने आई है कि अब फैसला ये हुआ है कि तमाम अरकान से फ़र्दन मुलाकात की जाएगी। जो सीनियर रहनुमा हैं वो मुलाकात करेंगे और उनके सामने खुलकर रखा जाएगा कि अगर आप वज़ीर-ए-आज़म के नज़रिए से इत्तफाक करते हैं तो फिर तो आप वज़ीर-ए-आज़म का खुलकर हिमायत करें, और उनको ये ऑप्शन दिया जाएगा। ये हमको आला हुकूमती ज़राए ने इसको कंफर्म किया। मैं वहीं पर था जब ये तस्दीक हुई। बिल्कुल सही बात कि उनको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आपको लगता है कि इमरान खान की हुकूमत ठीक नहीं है, अगर आपको लगता है कि इमरान खान का मकसद ठीक नहीं है, तो आप खुलकर इसकी मुखालफत कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि ये खुलकर इसकी वोटिंग होगी, ये खुफिया वोटिंग नहीं होगी। 2 दिन बहुत अहम होने वाले हैं। एक कल का दिन, कल शाम 4 बजे PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। इसी ऐवान में कौमी असम्बली में 4 बजे ये इजलास बुलाया गया है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म अहम खिताब करेंगे अपने पार्लिमानी पार्टी के अरकान के साथ। और उसके बाद परसों का दिन और भी ज़्यादा हंगामा खेज़ होने वाला है क्योंकि उस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट लेंगे और कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते को दिन 12 बजे तलब कर लिया गया है। इस इजलास में क्या होगा वो भी सारा कुछ आपको बताते रहेंगे। एक और चीज़ इसमें बहुत अहम था, इत्तेहादी जमातों के ऊपर भी ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी थ्योरीज चल रही हैं कि इत्तेहादी जमातों में शायद कुछ गड़बड़ हुई। तो वज़ीर-ए-आज़म ने अब से कुछ देर पहले चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात को फ़ोन किया, MKM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को फ़ोन किया, दूसरे जो उनके इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी फ़ोन करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म ने उनको भी बुलाया है। उनके सामने भी ये रखा जाएगा कि अगर आपको लगता है कि हुकूमत ठीक काम कर रही है तो आप हिमायत करें, अगर नहीं लगता तो वज़ीर-ए-आज़म ने कल रात बहुत वाज़ेह पैगाम दिया था कि अगर मेरे साथ अगर एतमाद लोगों का नहीं है तो मेरा अखलाकी जवाज़ नहीं है कि मैं हुकूमत करूं। कैमरे के उस पार उमर जट हमारे साथ पूरा दिन रहे, उनका बहुत शुक्रिया। मैं ये चाहता हूँ आखिर में उमर जट की एक इन्फॉर्मेशन, ज़ाहिर है वो कोई ऐसी वजूहत है कि वो हमारे साथ बैठ के ये बात नहीं कर सकते, लेकिन उनके बिहाफ पे मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। कल जब ये सारी रिज़ल्ट आया था तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी हर तरफ, ज़ाहिर है। तो उमर जट साहब का फ़ौरन एक ऐसी जगह पे रब्ता हुआ कि वो बहुत ही क्रेडिबल सोर्स है, मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करूँगा। ठीक है। वहाँ से मैंने उमर जट साहब ने ये बताया कि वज़ीर-ए-आज़म फ़ोन कॉल्स पे हैं फ़ौरन बाद, और इन्होंने उनसे पूछा कि उनका मोराल कैसा है, तो जवाब ये मिला कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं
वो हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं और उनको इस क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, जो बाद में टीवी स्क्रीनों की जीनत बनी कि वज़ीर आज़म ने इसको अपॉर्चुनिटी यूँ बनाया, ये एक तरह की गैम्बलिंग में प्राइम मिनिस्टर गए। आपके 17 अरकान आपके साथ नहीं है और आप अलल ऐलान कौम के सामने ये कह रहे हैं कि मुझे अगर एतमाद, देखें अगर प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट नहीं मिलता तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ा है। अगर 17 अरकान जिन्होंने छुप कर वोट दिया नहीं दिया, अगर वो कल अलल ऐलान भी वोट ना दें जी तो और एक और जाते जाते खतरे में होंगे। एक और जाते जाते सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर बात चल रही है, तो मैं अपनी कुछ जो हमारी लोगों से बात हुई उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे मैं ये कहता हूँ कि देखें इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर बात हो रही है। आज जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ और DJSI की, उसके बाद सारी सूरत हाल वाज़े भी हो गई और चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन इमरान खान ने एक बड़ा वाज़े पैगाम दे दिया है कि उन्होंने हर मामले में इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत एक पेज के ऊपर रहकर काम किया है, बहुत क्लोजली काम किया है। जहाँ पर उनकी बात सुननी हुई है उन्होंने सुनी है, जहाँ पर अपनी बात मनवाई है वो मनवाई है। लेकिन एक चीज़ पर प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाज़े कहा, एक तो जो NRO वाला मामला है उसमें उन्होंने किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं किया, और अब ये जो कल शिकस्त हुई है हफीज़ को, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है और उस पर वज़ीर आज़म ने कौम के सामने आकर बता दिया है कि अगर किसी को मेरे ऊपर एतमाद नहीं है तो खुल कर इज़हार करे, अगर मेरे पास अखलाकी जवाज़ ना हुआ तो मैं घर चला जाऊंगा। राइट, थैंक यू वेरी मच। रिजवान गिलज़ई हमारे साथ मौजूद थे और डिटेल के साथ एक एक चीज़ आपको बताई। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा हक़ाइक़ पर मबनी इन्फॉर्मेशन आपके पास और किसी सोर्स से नहीं आ सकती। या तो वज़ीर आज़म साहब खुद आके आपको बता दे तो अलग बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो एग्जैजरेट की गई हो या आपसे जानबूझकर गलत बताई गई हो। ये वो बातें हैं जो फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, जो ऑथेंटिक सोर्सेज से ली गई मालूमात है। तो उम्मीद है आपके काम आएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।